चलो अब जाओ अंदर, जाके सो जाओ। ज़ैनब? हाँ पापा। तुमने तो कहा था कि तुम शो के बाद लौटोगी नहीं, होटल में ही बुकिंग है तुम लोगों की। हाँ, पर फिर मैंने अपना इरादा बदल लिया। गुड। कैसे हैं मिस्टर हुसैन? अच्छा किया तुमने। अंदर आ जाओ। गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। मिस्टर हुसैन गुड नाइट। गुड नाइट। रुक जा। कौन हो तुम लोग? तेरा नाम कुजे टेकिनोलू है। तू कौन होता है पूछने वाला? फरहाद के कुत्ते हो क्या? चुपचाप कार पे बैठ जा। पहले ये बताओ, अगर तुम लोग मुझे फरहाद के पास ले जा रहे हो तो ही आता हूँ। ये फरहाद कौन है हमें नहीं पता। चुपचाप कार पे बैठ। कौन हो तुम लोग? सालो छोड़ो। देखिए, एक साइड हो जाइए, पीछे जाइए। कुछ तो एक साइड हो बताइए, क्या ये जाइए, पीछे एक्सीडेंट सच हटिए। में आपने किया था? मिस बनू, जगह बताइए दीजिए। कि आपके मंगेतर पर जो इल्जाम लगा है उसके बारे में आपका देखिए, क्या ये सब एक कहना है? मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसे ब्रेकिंग न्यूज मत बनाइए। चलिए हटिए प्लीज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपको थोड़ा वेट करना होगा, प्रोसिक्यूटर आपको जल्दी बुलाएंगे। ओह गॉड, इन मीडिया वालों को कैसे पता चला? वो आखिर नहीं आया ना? वो आएगा भी नहीं, मुझे पता था। या फिर आपने उसे पूरी बात नहीं बताई? कल रात मैं उससे मिली तो थी, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे सारी बात बता पाती वो घर से चला गया। मैंने उसे तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत तो बताया था, फिर वो रात भर घर नहीं आया। कहीं भाग गया होगा। तुम्हें उसकी जरूरत है भी नहीं। मैं हूँ ना यहाँ पर, लॉयर भी है, डोंट वरी। ये लोग तुम्हें यहाँ से निकाल लेंगे। काश ऐसा ही हो। चलिए, प्रोसिक्यूटर आपका वेट कर रहे हैं। हाँ ठीक है। निर्दयी, बेरहम कहीं का। मेरी बात तो सुनिए। चुप रहो, ऐसा मत कहिए। तुम्हारे हाथ मेरे बेटे के खून से रंगे हैं। अगर ये साबित हो गया तो तुम्हें सजा भुगतनी होगी। ये सच नहीं है। ये गुनहगार नहीं है। आपने जो भी सुना वो सब झूठ है। झूठ मत बोलिए। आपकी बहू ने खुद अपने कानों से ये सब सुना है। सीमे ने कहा आपसे ये सब? लानत है उस लड़की पर। इसलिए कुजे कल से उसे ढूंढ रहा है, तो ये सीमे ने किया है। एक बात बताओ, तुम अब तक शान से आजाद घूमते रहे, शर्म नहीं आई तुम्हें? बोलो, शर्म नहीं आई? मैडम प्लीज शांत हो जाइए। अपने भाई को जेल भेजकर तुम्हें नींद कैसे आई होगी बताओ? हमारे बच्चे के कातिल होकर हमेशा हमारे ही घर में हमें सांत्वना देने आते रहते थे। मैंने अपने बेटे के कातिल को अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाई। उसका छोटा भाई तुम्हें भाई बोलता था। कितने बेरहम इंसान हो तुम। मैं खुद को ये सोचकर समझा लेती थी कि मेरे बेटे के कातिल ने सजा भुगत ली है, लेकिन तुमने हमारे जख्मों को ताजा कर दिया। The
number you are trying is currently unavailable. उसका फोन तो अभी भी बंद आ रहा है। तुम जानते हो ना वो कैसा है, अकेला क्यों छोड़ दिया उसे? अब पता नहीं वो कहाँ गया। उसने मुझसे कहा कि मैं ज़ैनब को छोड़कर आता हूँ, तू घर पर ही रुक। अरे बच्चों, तुम लोगों को पता है कि क्या हुआ? वो गलाता टावर है ना, वो टूटकर गिर गया है। हर तरफ मिट्टी की धूल उड़ रही है। पता है। तुम लोगों को कैसे पता? क्योंकि हमने भी ये खबर पढ़ी है आज सुबह के अखबार में। आजकल तो मजाक में भी झूठ नहीं बोल सकते हैं, मीडिया इतनी तेज हो गई है। कल रात तुम्हारी और कुजे की कुछ बात हुई थी? मतलब उसने कुछ बताया कि वो कहाँ जाने वाला है? उसने कहा कि वो इस मामले को कल निपटा देगा। और जब तक सिमे की गर्दन नहीं पकड़ेगा उसे चैन नहीं मिलेगा। मुझे तो डर है कि वो कुछ गलत कदम न उठा ले। हम सिमय को कॉल करते हैं, उसे बता देते हैं, कम से कम वो सावधान रहेगी। इससे उसका शक बढ़ जाएगा और फरहाद को भी पता चल जाएगा। वो इस बात का फायदा उठा सकता है। लेकिन जैसा गुलतैन आंटी कह रही है, उसने उसके साथ कुछ गलत कर दिया तो? वो कब्र से बचकर निकला है, फिर भी उसने उसे कुछ नहीं किया। मेरा मतलब वो कब्रिस्तान में फरहाद से मिला था, उस वक्त वो काफी गुस्से में था, लेकिन उसने उसके साथ भी कुछ नहीं किया। मेरसन में कुछ हुआ था, है ना? उनके बीच छोटी सी हाथापाई हुई थी, फिर एक खुदी हुई कब्र में दोनों गिर गए थे, फिर बाहर भी आ गए और बस इतना ही। हाँ, आजकल लड़का समझदार हो रहा है। हाँ, खुद को संभाला है उसने और वो काफी समझदार हो गया है। मुझे लगा था कि वो शायद कुछ गलत कर बैठेगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, जो कि अच्छी बात है। वो पहले से काफी संभल गया है। तो फिर वो सिमे के पीछे क्यों गया? उसे सिमे को उसके हाथ पर छोड़ देना चाहिए। वो तो सिर्फ सिमे से सच जानना चाहता है, और क्या। अब बस करो, मुझे पता है तुम बातें बना रहे हो। एक मिनट, शुरू से आते हैं। हम लोग एक एक करके सारे सिरे जोड़ते हैं। सबसे पहले सिमय किराए पर एक घर लेती है। वो घर फरहाद ने लेकर दिया है। हाँ, जो भी हो, लेकिन हमें वहाँ का एड्रेस निकालना होगा। मॉम, वही तो प्रॉब्लम है ना, हमें वहाँ का एड्रेस नहीं पता। फरहाद ने उसे फूल भेजे थे, याद है? हम उस फूल वाले को ढूंढते हैं, हमें पता चल जाएगा कि उन लोगों ने फूल कहाँ पहुँचाए थे। मॉम, इस्तांबुल में 1000 फूलों की दुकानें, कहाँ कहाँ पूछे हम? हाँ, आप कहें तो इसी एरिया से शुरू कर लेते हैं ना। सही कहा ना? अच्छा ठीक है, जो करना है करो, मुझे इसमें नहीं पड़ना। मुझे तो अब भी समझ नहीं आ रहा कि कुजे ने गुने के लिए ऐसा किया ही क्यों। मतलब उससे अपनी जिंदगी से नफरत